मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। कथा के साथ बने रहें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अंबा के होठों को छूते ही अजय के अंदर बसा तेजस यानी भेड़िया काम के वश होकर मदोन्नत हो गया और अजय के शरीर से बाहर अपने असली रूप में आने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजय ने उसे मन में ही रोकते हुए समझाया, नहीं तेजस, अंबा मेरे मानव रूप की संगनी है। अभी उसके अंदर तेरी साथी ने जन्म नहीं लिया है। उसमें समय लगेगा तेजस। अगर अंबा डर गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नियंत्रण करो मित्र। उसकी बात सुनकर तेजस यानी भेड़िया शांत हो गया और अजय ने अपना पूरा ध्यान अपने होठों से लगी अंबा पर लगा दिया। अंबा के गीले बालों में स्वच्छंद घूमती हुई अजय की उंगलियां उसके होठों को छूते अजय के होंठ और अजय के छूने से अंबा के शरीर से निकलती हुई चिंगारी ने प्रकृति को इतना कामोत्तेजक बना दिया कि जैसे बिना मौसम बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। एक सुगंधित हवा ने चारों तरफ से उन दोनों को घेर लिया। उस कक्ष में बने हुए उस जलकुंड में बंद पड़ी कमलनी खिल गई। उपवन में रहने वाले मोर ने पंख फैला के नाचना शुरू कर दिया और पंछी अपने स्वर को मधुर तान में बोलकर मानो कोई मिलन गीत गा रहे हों। अम्बा थी भी तो 5 रत्नों की रानी। उसके हृदय के हर भाव से ये प्रकृति और 5 तत्व प्रभावित होती हैं। ये अम्बा के जीवन में काम भावना का प्रथम अनुभव था और वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी या करना नहीं चाहती थी। और उसकी भावना जितनी प्रबल हो रही थी, प्रकृति पर उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा था। महल और राज्य में रहने वाले मनुष्य, जानवर, पंछी, सब पर। अजय ने अपनी भुजाओं और होठों के आलिंगन में बंधी अम्बा को उठाया, जलकुंड के अंदर उतर गया। दोनों एक दूसरे को बस कामुक दृष्टि से देखे जा रहे थे। सफेद रेशम में लिपटी अम्बा उन कमलिनियों के बीच खड़ी उनकी रानी सी लग रही थी, जिस पर अजय का हृदय भौरा बनकर उसके मधु को पी लेने की लालसा लिए उस पर फड़फड़ा रहा था। अजय ने पास खिले हुए एक कमल को अम्बा को देते हुए कहा, क्या राजकुमारी अम्बा मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करेगी? अम्बा ने उस कमल की तरफ देखते हुए कहा, अजय, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? अजय ने अम्बा की गर्दन को सूंघते हुए कहा, अम्बा, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूं? अम्बा ने अजय से दूर हटते हुए कहा, हाँ, आप एक मानव भेड़िया हैं। अम्बा का दूरी बनाना अजय को अच्छा नहीं लगा। उसने आगे बढ़कर अम्बा को अपनी भुजाओं में लेते हुए कहा, लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि महादेव ने आपको मेरे लिए चुना है, मेरी संगनी बनने के लिए? और मैं महादेव के इस निर्णय से सहर्ष सहमत हूँ। मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि एक मानवी होते हुए भी तुम इतनी शक्तिशाली और वीरांगना होगी। मैं पूर्ण मानवी नहीं हूं अजय। मैं महादेव के वरदान और 5 तत्वों की शक्ति से जन्मी एक डायन हूं। बोलो, क्या स्वीकार करोगे एक डायन को? अजय ने उसके होठों पे अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, अगर महादेव ने तुम्हें मेरे लिए चुना है तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तुम मनुष्य हो, वक्र हो, यक्षिणी हो या डायन हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वक्र ने यानी भेड़िए ने और मैंने तुम्हें सदा सदा के लिए अपना जीवन संगिनी मान लिया है। प्रश्न तो बस यह है कि क्या तुम मुझे अपना साथी स्वीकार करोगी? अम्बा ने अपनी दृष्टि झुका ली। कैसे कहे कि वो चाह के भी अजय को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। उसे अपनी बहन का साथ देना है। अपने पिता के राज्य को संभालने के लिए उसे अपनी शक्तियों की जरूरत है। उनमें से कोई एक भी साधारण मानव होता तो ये जोड़ी सर्वोत्तम होती।
लेकिन एक मानव भेड़िया को साथी बनाने का मतलब था अपनी शक्तियों का त्याग। अम्बा अपने कर्तव्य से विवश थी, लेकिन वो अजय को कैसे मना करे, क्योंकि अजय का परित्याग मतलब उसके प्राण लेना है। अजय और उसका भेड़िया साथी का परित्याग सहन नहीं कर पाएंगे। ओह विधाता, ये कैसा नियम है सृष्टि का! ये किस परीक्षा में डाल दिया महादेव! पिता का साथ दूं तो प्रेम को आघात लगता है, और यदि प्रेम को अपनाऊं तो पिता के ऋण को कैसे चुकाऊंगी। अम्बा ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। अजय उसे उठाकर जल से बाहर निकाल लाया और उसे शैया पर लिटाते हुए कहा, ठीक है साम्राज्ञी, परंतु थोड़ा शीघ्र कीजिएगा, क्योंकि तेजस भी अपने साथी के मिलन के लिए व्याकुल है। अम्बा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं मैं तेजस को देखना चाहती हूं। तेजस यानी भेड़िए ने अजय के अंदर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, देखा, मेरी साम्राज्ञी मुझे मिलना चाहती है। नहीं डरती वह मुझसे। आने दे अजय बाहर मुझे। देखना, मुझे देखते ही हाँ कर देगी। तुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और बाका हूं मैं। अजय ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। उसने अम्बा की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, किंतु डरना मत। तेजस तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जब भी चाहो मेरा नाम पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ, सचेत रहना, बहुत कपटी है तेजस, उसका विश्वास मत करना। इससे पहले अजय और कुछ कह पाता, तेजस ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, और अम्बा के देखते ही देखते तेजस बाहर आ गया। अम्बा उसे देखती ही रह गई। एक इंसान से भी ज्यादा ऊंचा और कहीं ज्यादा विशालकाय था तेजस। पूरा शरीर सुनहरे मुलायम रेशमी लंबे बालों से भरा, काली बड़ी आंखें। अम्बा ने कभी सोचा नहीं था कि तेजस ऐसा होगा। उसके शरीर के अनुसार उसका नाम था तेजस। सच में उसका पूरा शरीर सूरज के समान चमक रहा था। तेजस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और अपने अंदर के अजय से बोला, देख, कैसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही है मुझे। तू मुझे जलन के कारण बाहर नहीं आने दे रहा था। अंदर बैठे अजय ने चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैंने जिस आलिंगन और होठों के चुंबन का रसा पान किया, वो तो तेरे भाग्य में नहीं, क्योंकि अम्बा के अंदर अभी तो तेरी साथी आई ही नहीं। हा हा हा। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अम्बा शैया से उठी और तेजस के सामने आकर खड़ी हो गई। तेजस भी उसे अपलक देख रहा था। अम्बा ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूने का प्रयास किया तो तेजस उसके सामने अपने पैर मोड़ के बैठ गया। अम्बा ने उसकी आंखों में देखकर अपने जादू से उसके दिमाग से खुद को जोड़ा, और तेजस ने अपने दिमाग में सामने खड़ी अम्बा की आवाज सुनी, तेजस तुम बहुत सुंदर हो। मैं तो मुग्ध हो गई हूं तुम्हें देखकर। तेजस अपने दांत दिखाते हुए बोला, धन्यवाद साम्राज्ञी। उसकी आवाज अपने दिमाग में सुनकर अम्बा और भी आकर्षित हो गई और उसे प्यार से देखते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूं? तेजस ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अम्बा ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ और फिर धीरे धीरे उसके बाल। ओह, तुम्हारे केस तो बहुत ही मुलायम और चमकदार हैं तेजस, जैसे कोई आरामदायक बिछौना। तेजस ने अपनी जबान निकालकर अम्बा का हाथ चाटने लगा। अम्बा को लगा कि वो अपना प्यार जता रहा है। उसने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तेजस भी उसका मुंह अपनी लंबी जबान से चाटने लगा। तेजस ने अम्बा से पूछा कि क्या वो उसकी सवारी करना चाहेगी। अम्बा की आंखें हर्ष से बड़ी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तेजस, तुम करवाओगे मुझे अपनी सवारी? तेजस ने हाँ में सिर हिलाया तो अजय ने उसे गुर्राते हुए बोला, तेजस, कोई छल नहीं करना। अम्बा को हानि पहुंचाई
तो कभी स्वतंत्र नहीं होगा मेरे बंधन से। तेजस ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अम्बा की तरफ अपनी पीठ करके बैठ गया। वह इतना बड़ा और ऊंचा था कि अम्बा उस पर चढ़ नहीं सकती थी। अम्बा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और हवा में उड़कर उस पर बैठ गई। तेजस हर्ष से झूम उठा और उसकी आंखों में चालाकी की झलक साफ थी, लेकिन अम्बा उसे नहीं देख सकती थी। तेजस ने अपने कक्ष के पीछे की खिड़की से छलांग लगाई और महल के पीछे फैले जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। तेजस पर बैठी अम्बा हवा के ठंडे थपेड़ों को अपने चेहरों पर महसूस कर रही थी। उसके बाल तेजस की तेज गति के कारण हवा में किसी कपड़े की तरह लहरा रहे थे। अम्बा को ऐसा अनुभव जीवन में पहली बार हो रहा था। अपने अंदर उसे एक अजीब सी शक्ति, एक अलग सा हर्ष महसूस हो रहा था। जंगल के उबड़ खाबड़ मार्गों में वो तेजस के शरीर के साथ उसकी गति सामंजस्य बैठाता। अम्बा का शरीर एक दूसरे के रक्त प्रवाह तक को महसूस कर पा रहा था। घने जंगलों के बीच जाकर तेजस रुका और अपनी पीठ हिलाकर मुलायम घास पर उसे गिरा दिया। रात के घने अंधकार में सिर्फ उसका शरीर, तेजस के सुनहरा शरीर चमक रहा था। अम्बा तेजस के गिरने पर घास पर लेटी हुई हंसने लगी और बोली, अद्भुत तेजस, आनंद आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सवारी में इतना आनंद आएगा। तेजस अपने दांत निकालता हुआ उसके ऊपर आकर खड़ा हो गया। इतने विशालकाय तेजस के तले लेटी अम्बा किसी बाज के हाथ में फंसी एक छोटी सी चिड़िया लग रही थी। तेजस ने अम्बा ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसे उसका मुख चूम लिया। तेजस ने भी उसके चेहरे और गर्दन को प्यार से चाटना शुरू कर दिया। अम्बा भी खिलखिलाती हुई उसके साथ खेलने लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस खेलने में कब उसका वो रेशम वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया। अम्बा अब थक चुकी थी। वहीं जंगल में तेजस एक पेड़ की ओट में बैठा और अम्बा उसके सीने से टिक कर बैठ गई। तेजस कभी अपने पंजों से उसके बाल सहलाता, कभी उसकी गर्दन और कंधों को चाटता। अम्बा को ठंड लगी तो तेजस ने उसे अपने गर्म बालों से ढके हुए शरीर की गर्माहट देने लगा। अम्बा को सोते देख तेजस मुस्कुराया और अपने दांत अम्बा की गर्दन पर रख दिए। इससे पहले कि वह उसके दांत गड़ा पाता, अजय उसके अंदर से बाहर आते हुए गुर्राया, नहीं तेजस, ये उसकी इच्छा नहीं है, ये गलत है, वो मर जाएगी। तेजस आपे से बाहर हो चुका था। नहीं, वो प्रेम करती है मुझसे, देखा नहीं तुमने, स्वीकार किया है उसने मुझे। मुझे मेरी संगनी चाहिए अजय, वो मना नहीं करेगी। अब तक अजय बाहर आ चुका था और तेजस पर नियंत्रण कर चुका था। उसने तेजस को शांत करते हुए कहा, तेजस, मैंने कहा था कोई छल नहीं। अब तुम्हारी सजा है, जब तक अम्बा नहीं चाहेगी तब तक तुम अंदर ही रहोगे। इतना कहकर अजय ने तेजस से अपना मानसिक संबंध तोड़ दिया और अपनी भुजाओं में सोती हुई अम्बा को लेकर महल की तरफ चल पड़ा। महल के कुछ दूरी पर ही अम्बा की आंख खुल गई। मशालों की धीमी रोशनी में उसने देखा कि वो अजय की भुजाओं में है। वो मुस्कुराकर अगले ही क्षण उसका ध्यान अजय के निर्वस्त्र शरीर पर गया और उसने नजरें झुका के कहा, मैं चल सकती हूँ, इस तरह से महल के अंदर नहीं जा सकते। अजय ने बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ते हुए कहा, परंतु मैं तुम्हें ऐसे ही अपने कक्ष में ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी शक्ति से हमारे लिए इन पहरियों और दास दासियों को सुला सकती हो? अम्बा ने हाँ में सिर हिलाया और चुटकी बजाते ही जो जहां था वो सो गया। अजय ने अम्बा की तरफ देखकर बोला, अद्भुत, और उसे दुल्हन की तरह लेकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ गया। अजय ने वापस आकर अम्बा को उसी शैया पर बिठा दिया और पास रखा अपना अंग वस्त्र पहनकर उसके पास बैठ गया। अजय ने अम्बा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, अम्बा, अब तो तुम तेजस से भी मिल चुकी हो।
क्या तुम्हें अब भी समय चाहिए? अम्बा ने अपनी नजरें झुका ली। वो अभी कोई निर्णय नहीं ले पाई थी। तभी उसका ध्यान शैया पर रखे उसी फूल पर गया जो शांति ने उसे दिया था। उसने वो फूल चुपके से उठाया और अजय की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अम्बा ने फूल पर लगे कांटे पर अपनी उंगली रखी और उसके साथ ही अजय की आंखों को अपने एक हाथ से बंद करके उसके होठों पर अपने होंठ, और जैसे ही उसने दोनों पर दबाव एक साथ बढ़ाया, अपने शरीर से निकलती हुई चिंगारियों और एक अद्भुत ऊर्जा के साथ अम्बा हवा में गायब हो गए, जैसे सब कुछ एक स्वप्न था। अजय ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, जैसे अम्बा वहां आई ही नहीं थी। अजय का ध्यान अम्बा की बैठी हुई जगह पर गया, जहां उसके होने की एकमात्र साक्षी वो रेशम का वस्त्र और उस पर गिरी हुई रक्त की एक बूंद। मित्रों, आपको यह भाग कैसा लगा और यह कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, कहानियों को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।